फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है उसके डे 2 में आज हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 2 पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कि किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं? तो जल जीवन मिशन और जनधन योजना, इन दोनों ने जो है अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं। इन दोनों की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2015 और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में। अगला देखते हैं, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसके उद्घाटन किसने किया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में। आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो सीजीआई है वो संजीव खन्ना है। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले सीजीआई थे वो थे हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो है 34। अगला देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो ये हो जाएगा वंदे भारत। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? 2020 में। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वाराणसी से अहमदाबाद। और भारत की पहली डबल टिकट ट्रेन जो है वासुकी, ये हरियाणा में चली थी। वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? तो यह है दूसरा। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां है और दूरसंचार में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? तो 3 करोड़ लगभग। विश्व की विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो जनधन योजना। इसकी जो शुरुआत है जनधन योजना की, ये 2014 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो वेस्ट बंगाल। और अगर देश पूछेगा तो देश में है बांग्लादेश। बांग्लादेश में है। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 2025 को। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 2025 में। जनगणना रिपोर्ट 2025 का रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित होगा? 2026। और जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय नारायण। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य क्या है? तो 2028 तक। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? तो 1971। हाल ही में एनसीआर, तो यहाँ पे एनसीआर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एनपीआर, गलत प्रिंट हो गया है। तो एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा असम। और एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेतक क्या है? तो हेनरी कैवेंडिश। और जी है इसका नियतांक का मान। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो है यह मराठी भाषा में इसका संपादन हुआ था और मराठी जो है ये अंग्रेजी भाषा में। अगला देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं,
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी, 1896 कोलकाता अधिवेशन। अगला देखते हैं, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, आर्टिकल 148। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने की? तो भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और ये कहाँ अवस्थित है? अशोक के द्वारा किया गया था, वाराणसी में। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई और इसे कब शुरू किया गया? तो इंद्रधनुष योजना थी और 2014 में इसे शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो ये सेरेबेलम है। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है, इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? तो लोकसभा का 15% और ये जो है 51वां संविधान संशोधन द्वारा इसका निर्धारित किया गया था। अगला देखते हैं, नर्मदा किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2002 में। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो बिहार, खगड़िया से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित है? तो आर्टिकल 125। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये प्राथमिक में है। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र का विषय है? तो ये द्वितीयक सेक्टर। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो वस्त्र और पोशाक, ये नहीं है। होटल, चिकित्सा और रियल एस्टेट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा। अगला देखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था की किस स्वरूप में दिया गया है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई जो है आर्थिक संबंध नहीं होता वह कहलाता है क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो यह है मिश्रित। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह 7। सुमेलित करना है तो विद्युत धारा एम्पियर, आवृत्ति हर्ट्ज, ठोस कोण जो है स्टेरेडियन है और विद्युत शक्ति वॉट। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो यह है केल्विन। प्रकार वर्ष किससे संबंधित है? तो यह है खगोलीय दूरी से। इनमें में से कौन सा दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? तो यह है कैंडेला। वैसी भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो हो जाएगी अदिश राशि। अगला देखते हैं, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियां हैं? तो ये सदिश राशि हैं। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या है? तो यह है राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तो न्यूरॉन सेल, इनको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं और इसे मस्तिष्क की कोशिका भी बोला जाता है। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताना है तो यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम क्या है? गोल्जी काय। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किससे माना है? तो जीव द्रव्य को।
कौन सी कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एटीपी को। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आरबीसी का निर्माण ग्रह और कब्रिस्तान क्रमशः है। तो अस्थि मज्जा निर्माण होता है और प्लीहा में इसे कब्रिस्तान गिरी बोला जाता है। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? युग्मनज। अगर युग्मनज ऑप्शन में ना हो तो फिर उत्तक। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? तो कोशिका का बाहरी आवरण। गुणसूत्र धागे की समान संरचना कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? तो वोल्टेयर। अगला देखते हैं पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण इनमें से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विलिंग प्रारूप को जो है पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? तो वाटसन और क्रिक ने। अगला देखते हैं कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने के लिए बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। अगला देखते हैं कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वह है पानी। और लास्ट पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो यह है प्लाज्मा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।